जय हिंद। हम पिछले वीडियो में देख रहे थे कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो हमने वैसे नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीख लिया था, लेकिन अब हम भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे कि जैसे भिन्न होता है उसका एलसीएम या एचसीएफ पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। भिन्न क्या होता है, सबसे पहले हम भिन्न जानेंगे क्या होता है। जैसे भिन्न हो गया ये आपका 2/3, ऐसे नंबर बटे वाले नंबर को भिन्न बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो संख्या होता है उसे क्या बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाले संख्या को क्या बोलते हैं, हर। तो अब क्या हो गया आपका अंश बटा हर। ये हो गया अंश बटा हर। तो अगर ये पूछे कि 2/3 या और भी ऐसे संख्या दो या दो से ज्यादा संख्या दिया हो और उसको पूछे कि एलसीएम या एचसीएफ निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि 2/3, 4/5, 6/8, ये आपका हो गया नंबर। ठीक, 2/3, 4/5, 6/8 और पूछे इसका एलसीएम क्या होगा। तो अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम मतलब आपका अंश जो है, अंश का एलसीएम निकाल लेंगे और जो हर है उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अगर आपका एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम में क्या करेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। आप यहां पर लिख लीजिए एलसीएम इज इक्वल टू अंश का लसर, ठीक, और हर का मौसा। एलसीएम अंश का यानी ऊपर वाले का लसर और हर का मौसा, नीचे वाले का मौसा। तो अब देखते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। तो पहले ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। 2 4 6, 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा, आप निकाल लीजिए। 2 का हो गया 2 3, ये 2 से जाएगा 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, क्या हो गया 12, यानी अंश का आपका एलसीएम 12 हो गया। अब क्या करना है हमें, अब करना है जो हर है, हर दिया हुआ है 3 5 8 हर दिया हुआ है, तो इसका हम मौसा पर निकालेंगे। तो आप 3 5 8 का मौसा पर निकालिए। मौसा पर निकालने के लिए एक बताया था इससे पहले वीडियो में शॉर्ट ट्रिक। जैसे आपका 3 5 8 हो गया, ठीक, इसका मौसा पर कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से बता दिया है। जैसे ऐसा नंबर देखो जिसमें कोई ऐसा नंबर हो, कॉमन नंबर हो जो तीनों को काट रहा है, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए आप 2 ले रहे हैं, 2 से इसमें काटेंगे 8 कटेगा, लेकिन 3 और 5 नहीं कटेगा। अगर आप 3 ले रहे हैं तो 3 से 3 कटेगा, 5 और 8 नहीं कटेगा। मतलब अब आपको ऐसा कोई नंबर आपके पास नहीं बच रहा है जो सभी को काट ले, बस केवल आपके पास एक ऐसा नंबर है जो सभी को काटेगा। ठीक, अब एक ऐसा नंबर है जो सभी को काटेगा, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का मतलब हो गया आपका 3 का नंबर, 1 3 3 हो गया, 1 5 5 हो गया आपका, और 1 8 8 हो जाएगा, यानी ऐसे ही रहेगा। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, आपका एचसीएफ 1 हो गया। तो अब क्या करना था, हमें एलसीएम निकाल रहे थे। एलसीएम का ये फार्मूला लिखा हुआ है, अंश का लसप बटा हर का मौसप। तो आपका एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आपका आया है 12 और एचसीएफ कितना आया 1। तो यानी आपका एलसीएम बराबर हो क्या हो जाएगा, 12/1। ठीक, आप इसको 12 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एलसीएम निकालने का, भिन्नों का एलसीएम निकालने का। इसी तरीके से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ में क्या करेंगे, अंश है जो, अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे और हर का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जैसे दशमलव वाले नंबर होते हैं। दशमलव वाले नंबर कहने का मतलब आपका हो गया, ये जैसे 2/3 है, 4/5 है, ये 6/8 है। ठीक, ऐसे नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 2.3, 4.5, 6.8, अगर ऐसे नंबर दिए हुए हैं तो इनका एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.36, ठीक, और ले लेते हैं 1.2 और 2.4, 0.36, 1.2 और 2.4। अब इसका एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो इसमें आप हम देखेंगे इसका एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए, इसको भिन्न में बदलना आना चाहिए। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे
3.6 दिया हुआ है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, बट्टा लगाएंगे नीचे और दशमलव जो है दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे उतने जीरो लगा देंगे। 6 यानी एक नंबर है इधर, तो एक जीरो लगा देंगे। आपका भिन्न क्या हो गया, 36/10। इसी तरीके से इसका करेंगे, वो 1.2 का 1.2 का क्या करेंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखिए और जितने भी नंबर इधर दिए हुए हैं उनका उतने जीरो लगा दीजिए, यानी हो गया आपका 12/10। इसी तरीके से आपका हो जाएगा 2.4 का 24/10। तो अब आपके पास नंबर क्या बन रहा है, 36/10, 12/10, यहाँ पे 100 हो जाएगा क्योंकि 2 नंबर है, यहाँ 0.36 था, ठीक। तो 36/100, 12/10 और 24/10। अब क्या करना है, वही प्रोसेस करना है, हमें सारा प्रोसेस वही करना है जैसे हम भिन्न वाले नंबर्स का निकाल रहे थे। तो अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक। देखिए, तो एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया कि अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें अंश क्या है और हर क्या है, बताया कि अंश ऊपर वाला है और नीचे वाला हर है। तो अंश का एलसीएम निकालिए, 36, 12 और 24 का एलसीएम, ठीक। 36, 12, 24 का एलसीएम आप निकालिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, 2 से कटेगा 18 बार में, ये कटेगा 12 बार, 12 6 बार में कटेगा, 24 दिया हुआ 12 बार में कटेगा। फिर 2 से काटिए, 9 बार में जाएगा, 3 बार में और 6 बार में। फिर आगे अगला जाएगा 2 बार में, 9 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, ठीक, और 6 कटेगा 3 बार में। आगे 3 से कटेगा, 3 बार में कटेगा, ये एक बार में कट जाएगा। अब ये हो गया आपका लास्ट हो गया 3। अब नीचे आ गया 1 1। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर दिए हुए हैं, इधर का जो नंबर है जिससे हमने भाग दिया था यानी काटा था जिससे, उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 36 दूना 72। फिर से देखें, 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया, 72, 72, ठीक। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकाल रहे थे ना, तो ऊपर वाले का हम अंश का एलसीएम निकाल लिए। अब हर का क्या करेंगे, हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए ट्रिक बताया था, 100, 10 और 10। ऐसा नंबर, कॉमन नंबर हम देखेंगे जो तीनों को काट रहा हो। इसमें कॉमन नंबर देखिए, जो कौन सा कॉमन नंबर होगा जो तीनों को काटेगा। तो आप देखोगे सबसे छोटा कॉमन नंबर 2 है जो तीनों को काट रहा है। तो अब आप 2 से काटेंगे, ये 50 होगा, यहाँ पे ये 5 और 5, यानी ये 50 बार में कटेगा, या 5 बार में कट जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब ऐसा कोई नंबर इसमें बच रहा है जो कॉमन हो और तीनों को काट रहा हो। तो अब आप देखेंगे 5 ऐसा नंबर है कि तीनों को काट रहा है। तो आपका क्या हो गया, 5, ये 10 बार में जाएगा, ये 1 1 हो गया। अब ऐसा कोई नंबर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा जो तीनों को काट सके, केवल आपका एक ऐसा है नंबर जो तीनों काटेगा। तो एक तो वैसे वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं उसे। तो 5 गुणा 2 यानी 10, आपका एचसीएफ क्या हो गया, 10, ठीक। अब क्या करना है हमें, ये फार्मूला हमने लिखा था एचसीएफ या एलसीएम का लिखे थे, एलसीएम अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, ठीक। तो अंश का एलसीएम कितना आया था, 72, और हर का एचसीएफ कितना आया, 10। अब क्या हो गया, आपका ये एलसीएम आ गया, लेकिन अभी ये आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आया। अब देखना है एग्जाम में, देखना कि 72/10 आ रहा है या नहीं, 10 आ रहा है नहीं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसे दशमलव में फिर से बनाएंगे। दशमलव बनाने के लिए क्या करेंगे, जो 72 है उसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, 7 बार में जाएगा, ठीक। आपका 2 बचेगा इधर। अब 10 से जाएगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, इधर 0.1 लगाएंगे और 1 0 इधर लगा देंगे, 2 बार में आपका चला जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, आपका एलसीएम बराबर 7.2। अब ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो हमने क्या क्या देखा कि एलसीएम और एचसीएफ, तो
और बट्टे वाले नंबर्स का हमने देख लिया कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ, और भिन्न दशमलव वाले नंबर का देख लिया कैसे निकालते हैं। अब हमने बताया था लास्ट वीडियो में आप लोगों से बोला था कमेंट करने के लिए कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते ही क्यों हैं। तो एलसीएम, अगर हमें एलसीएम निकालने हैं, एलसीएम वो सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए हुए नंबर से कटेगी। यानी आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका एलसीएम 72 आया है, 36, 12, 24 का एलसीएम 72 आया है, तो यानी 72 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 36 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी और 24 से कटेगी। इससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती जो तीनों से कटे। यानी अब जब कभी भी एलसीएम निकालोगे तो वो सबसे छोटी संख्या होगी। अगर एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होता है जो सभी को काट दे। यानी अगर हमने यहाँ पे 100, 10 और 10 का एचसीएफ निकाला, यानी 10 आया, तो 10 ऐसी संख्या है जो तीनों को काटेगी। 10 से बड़ी संख्या अगर कोई भी आप लोगे तो तीनों को नहीं काटेगी। इससे छोटी संख्या लेगो तो काट सकती है, लेकिन इससे बड़ी संख्या नहीं काटेगी। इसी तरीके से एलसीएम में क्या है, एलसीएम ये 72 है, 72 सबसे छोटी संख्या है जो तीनों को काटेगी। 72 से छोटी कोई संख्या अब अगर आप लेते हो, मान लीजिए 72 से छोटी हम 70 लेते हैं, ठीक, तो 36 जो है इसे नहीं काटेगा, मतलब 36 से कटेगा नहीं। ये कट सकता है कोई अगर और नंबर, लेकिन ये 36 से नहीं कटेगा। कोई ना एक संख्या नंबर ऐसा होगा जो नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हो गया। अगर आप इससे छोटा नंबर लोगे तो ये काट सकता है, जैसे 2 लोगे तो ये तीनों को काटेगा, 5 लोगे तो काट सकता है, लेकिन आप 11 ले लो तो इसमें से किसी को नहीं काटेगा, 12 ले लो किसी को नहीं काटेगा। इससे 10 के बाद कोई भी संख्या आप लोगे तो इसे नहीं काटेगा, ठीक। तो अब ये हो गया आपका एलसीएम।